Principle of superposition. The principle of superposition states that where two or more waves meet, the total displacement at any point is the vector sum of the displacements that each individual wave would cause at that point. So principle of superpositions को हम और समझते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप डायग्राम को देख रहे हैं तो एक लेफ़्ट साइड वेव है जो राइट साइड जा रही हैं और राइट साइड वाली लेफ़्ट साइड, ये दोनों की पोजीशन एट 0 सेकेंड्स के ऊपर आप देखेंगे तो ये है। फिर एट 0.1 सेकेंड लेफ़्ट वाली राइट साइड थोड़ी आ गई, राइट साइड वाली थोड़ी लेफ़्ट साइड आ गई, मगर अभी भी दोनों भी सुपर इम्पोज नहीं हुए, एक दूसरे के करीब आ गए। दे आर क्लोज टू ईच अदर, राइट, बिफोर सुपर पोजिशंस की ये पोजीशन एट 0.1 सेकेंड। फिर अगर ये जो लेफ़्ट वाला है वेव हम कंसिडर करते हैं, इसका एम्पलीट्यूड है 2 सेंटीमीटर और राइट वाले का एम्पलीट्यूड है 1 सेंटीमीटर। ओके, अब एट 0.2 सेकेंड अब ये दोनों एक सुपर इम्पोज हो गए। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ टू वेव। तो वेक्टर सम एक्चुअली क्या है, ये जो वेव है लेफ्ट वाली 2 सेंटीमीटर राइट वाली 1 सेंटीमीटर, तो इसका वेक्टर सम दोनों भी सेम फेज में है, इसलिए 2 + 1 3 सेंटीमीटर इज अ रिजल्टेंट वेव। क्योंकि सेम फेज में है इसलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। फिर एट 0.3 सेकेंड हम देखेंगे कि दोनों भी वेव राइट वाली लेफ़्ट साइड आ गई, ये 1 सेंटीमीटर वाली, और लेफ़्ट वाली राइट साइड उसकी पोजीशंस 2 सेंटीमीटर, यानी इसका मतलब है कि देयर डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर वेव। ओके, तो इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक्चुअली आप देखेंगे ये 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर वेव जब सुपर इम्पोज हुई तो रिजल्टेंट वेव इज़ 3 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारे को मिला। अब आउट ऑफ फेस का हम एग्जांपल लेते हैं। ये आपके पास एक वेव है लेफ़्ट साइड में जो राइट साइड जा रही है। फॉर एग्जांपल हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है और दूसरी यहाँ पर एक्चुअली आपको एज अ ट्रफ के फॉर्म में एक वेव नज़र आ रही, ठीक, ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है और इसका भी एम्पलीट्यूड है वो है -1 सेंटीमीटर। इन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम एम्पलीट्यूड है। तो 0 सेकेंड पे एट 0.1 सेकेंड ये दोनों एक दूसरे के थोड़े से क्लोज आ गए, लेफ़्ट वाले राइट साइड राइट वाली लेफ़्ट साइड, मगर हम देखेंगे कि एट 0.2 सेकेंड जब ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव्स रिजल्टेंट वेव इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ, यानी 1 प्लस ट्रफ का -1 0 सेंटीमीटर। तो रिजल्टेंट वेव एक्चुअली आपको क्या मिला यहाँ पर 0 है ना, रिजल्टेंट वेव इज अ 0 सेंटीमीटर। फिर आप देखेंगे कि एट 0.3 सेकेंड फिर आपको सेम एम्पलीट्यूड एक्चुअली वेव आपको मिल रही है, लेफ्ट वाले राइट साइड आ गए, राइट वाली लेफ्ट साइड एक्चुअली आपके आगे। इसका मतलब दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर वेव, ईच वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर वेव। ओके, तो ये एक्चुअली है, इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव, माने इन सेम फेज और आउट ऑफ फेज दोनों भी जो है आपको बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा।